गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है वोकैब के सेशन में। तो चलिए, काफ़ी दिनों के बाद सही लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यू आज से करना शुरू किया है। और आज हम लोग करेंगे वोकैब टेस्ट 6, यानी कि वोकैब के 5 सेशन हम लोग कर चुके हैं और ये है वोकैब का छठा सेशन। तो चलिए स्टूडेंट, आपको पता है कि हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं फिलहाल तो थीम वाइज वोकैब, जिसमें ज़्यादातर वर्ड्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी पर्सन की क्वालिटीज। तो देखिए, आज का जो पहला वर्ड है आपके स्क्रीन पर वो क्या है। देखिए, तो आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहला वर्ड है स्टूडेंट, वो है सम्पचुअस। सम्पचुअस जो वर्ड है वो रिलेटेड है खाने पीने के चीजों से। अगर कोई डिनर है अगर कोई डिनर है और वो काफी ज्यादा महंगा एंड डिलीशियस है, तो उस डिनर को सम्पचुअस कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अ वेरी डिलीशियस एंड कॉस्टली डिनर। वेरी डिलीशियस एंड कॉस्टली डिनर मतलब जो डिनर काफी महंगा भी हो और स्वादिष्ट भी हो, उसे कहा जाता है सम्पचुअस। अब देखिए, इसमें रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो फूड वर्ड होंगे और कुछ फूड खाने वाले लोगों की क्वालिटी से रिलेटेड वर्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके पास में इंसिपिड है, जिसका मतलब होता है क्या कि ये खाने पीने में इतना ज्यादा टेस्टलेस होता है कि आप इसे याद भी रखना नहीं चाहते, है ना। क्या कहते हैं? टेस्टलेस, यानी कि इंसिपिड। शुद्ध हिंदी भाषा में आप इसको कह सकते हैं बेस्वाद। क्या कह सकते हैं? बेस्वाद कर सकते हैं। चलो, अब देखो क्या होता है ना कि बटरीड का मतलब होता है बासी। ठीक है, बटरीड का मतलब क्या होता है? बासी। वैसे देखो क्या हो रहा है ना कि आजकल तो पुरानी चीजों को नए ढंग से फिर से ट्रेंड में लाने की बातें हो रही हैं। तो आप देखते होंगे कि बासी भात को अच्छी अच्छी सब्जियों के साथ रेस्टोरेंट परोस भी रहा है ना। तो वो अलग बात होगी। तो बटरीड का मतलब क्या होता है? बासी होता है। मतलब कह सकते हैं कि आप इसका सिनोनिमस में अगर यूज करना चाहें तो अस्टेल यूज कर सकते हैं। अस्टेल का मतलब क्या हो जाता है? बासी। और जब एंटोनिमस की बात आएगी तो आप एंटोनिमस में सबको पता है कि फ्रेश यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? फ्रेश यूज कर सकते हो। अब देखो, डेजर्ट जो होता है वो अक्सर खाने पीने के बाद हम लोग यूज करते हैं। और आप इसमें समझ सकते हैं कि आप आइसक्रीम को रख सकते हैं। ठीक ना, आइसक्रीम को रख सकते हैं या फिर रसगुल्ला वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, रसगुल्ले वगैरह रख सकते हैं। तो डेजर्ट जो होता है वो खाने पीने के बाद खास करके सर्व किया जाने वाला मीठा भोजन होता है। तो कह सकते हैं क्या? ए स्वीट डिश। ठीक है, ए स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर डिनर। ठीक है, सर्व्ड आफ्टर डिनर। तो खाना जो ऐसा खाना हो जो मीठा होना चाहिए और आफ्टर डिनर इसको सर्व किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। आप डिनर के बाद भी सपर सर्व कर सकते हो और सपर के बाद भी, है ना। किसी भी समय सुबह भी ले सकते हो, शाम में भी ले सकते हो। बेवरेज में मान लेते हैं आपके पास हो जाता है टी और कॉफी, है ना। टी और कॉफी। और भी चीजें हो सकती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो सकता है, लस्सी हो सकती है ना। मतलब कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जो कि हम खाना खाने के बाद अक्सर ऑफर करते हैं लोगों को, उसे बेवरेज कहा जाता है। ठीक है, ए स्वीट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रिंक सर्व्ड आफ्टर। चलो, सर्व्ड सिर्फ रखते हैं बस, है ना। कोई भी स्वीट ड्रिंक जो सर्व किया जाता है उसे हम बेवरेज कहते हैं। अब जो पोर्टेबल होता है वो होता है आपके पास फिट टू ड्रिंक होता है। मतलब जिसको पिया जा सकता हो ऐसा, मतलब वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए पीने लायक। उसमें किसी प्रकार का कोई बासीपन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए तब। तो कह सकते हैं कि फिट टू ड्रिंक इज नोन एज पोर्टेबल। फिट टू ड्रिंक। एडिबल जो होता है वो खाने पीने की चीजों के लिए यूज करना है। क्या चीज के लिए यूज करना है? ईटिंग मटेरियल्स, है ना। ईटिंग मटेरियल्स। कोई भी चीज जो हम लोग खाने पीने के लिए यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव सेंस में क्या? एडिबल। यानी कि इसका डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, फिट टू इट। ठीक है, तो खाने के लिए योग्य है तो उसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं खाद्य। ठीक है, खाद्य।
जो पीने योग्य है उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं पेय। बेवरेज का मतलब हो जाता है आपका मीठा शरबत। डेजर्ट का मतलब हो जाता है मिठाई। पर्ट्रीड मतलब बासी, इंसिपिड मतलब बेस्वाद। चलिए अब देखिए हमारे पास में पर्सनालिटी ट्रेट में अगला वर्ड है एक्स्ट्रा वेजेंट। तो एक्स्ट्रा वेजेंट हम लोग हमेशा यूज करेंगे जो पैसों को ज्यादा खर्च करता हो, है ना, जो पैसों को क्या करता हो, ज्यादा खर्च करता हो। इसका मतलब हो गया हिंदी भाषा में कहा जाएगा इसको खर्चीला। ठीक है, क्या कहा जाएगा भाई, खर्चीला कहा जाएगा। जो पैसों को खर्चा करते समय सोचता भी नहीं हो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वन हु स्पेंड्स मनी, वन हु स्पेंड्स मनी, जो पैसों को खर्च करता हो। और बताइए केयरफुल्ली नहीं, केयरलेसली। कैसे भाई, केयरलेसली। ठीक है, जो पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करता हो उसे कहते हैं। अब इसको तो सिनोनिमस हमसे पूछता है और सिनोनिमस हमको देना होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या देना होता है भाई, स्पेंड थ्रिफ्ट देना होता है। स्पेंड मतलब खर्च करना और थ्रिफ्ट का मतलब हो जाता है कि मतलब लगता है पैसा कहीं से चुरा के लाया है, जैसे उड़ा रहा है। चलो इकोनॉमिकल लेविस और स्टिंगिस के रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो इकोनॉमिकल का हिंदी होता है क्या, किफायती। खास करके किन को होना चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं हाउस वाइफ्स को, है ना, कि एक हाउस वाइफ को इकोनॉमिकल नेचर का होना चाहिए। हिंदी मैंने क्या बता दिया आपको, किफायती, है ना। क्या हिंदी हो गया भाई, किफायती। मतलब कि जो पैसों को क्या करता है, बैलेंस करके खर्च करता है या खर्च करती है। वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली। ठीक है, अब कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या हो गया, स्पेंडथ्रिफ्ट या फिर जो एक्स्ट्रा वेजेंट वर्ड था उसका एंटोनिमस हो गया, है ना। लेविस, लेविस का मतलब लाइफ स्टाइल के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है, लाइफ स्टाइल के लिए यूज करना है। अगर कोई आदमी का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा है, जो कि महंगा है, वो महंगी महंगी चीजें खरीदना पसंद करता है, कॉस्टली और ब्रांड की चीजें ही पहनता और ये सब करता है, तो उस आदमी का लाइफ को हम लेविस कह सकते हैं। ठीक है, वन हु लिव्स, वन हु लिव्स, कैसा लाइफ भाई, अ लाइफ ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंट, लाइफ ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंट। मतलब कि आदमी ऐसा जो कि खास करके एक्स्ट्रा वेजेंट लोगों की लाइफ जीता है। ठीक है ना, जो खर्चीला जिंदगी जीता है वो, इसका हिंदी होता है आपके पास में क्या, खर्चीला। इसका हिंदी होता है क्या, खर्चीला। चलिए, अस्टिंगी का मतलब कंजूस होता है ना, कि जो एक एक रुपये को भी मतलब कि गिन गिन के खर्च करता है वो। मतलब कह सकते हैं कि वेरी इकोनॉमिकल, मतलब ये इकोनॉमिकल नहीं, बहुत इकोनॉमिकल होता है, किफायती से भी ज्यादा होता है। वेरी इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग मनी, मतलब ये पैसों को खर्चे नहीं कर सकता है, समझो, तो ये कहना चाह रहा है, चलिए, है ना, स्पेंडिंग। मतलब ये खर्च करने के मामले में काफी ज्यादा कंजूस टाइप का किफायती होता है। इसलिए इसका साइनोनिमस में जब यूज करोगे तो कंजूस वाला शब्द यूज कर लो, माइजर भी यूज कर सकते हो, है ना। चलो, तो ये था आपका जो कि एक्स्ट्रा वेजेंट का तीनों रिलेटेड वर्ड था, कि एक्स्ट्रा वेजेंट खर्चीला, इकोनॉमिकल, किफायती, लाइविस मतलब खर्चीला जीवन शैली, और अस्टिंगी मतलब कंजूस होता है। देखिए रिलेटेड वर्ड तो अब खत्म हो गया, तो अगला पर्सनैलिटी ट्रेट का वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है ना, जो आदमी अपना दिल खोल करके रख देता है लोगों के आगे। ठीक है, ये उस आदमी को कहेंगे जो अपने दिल की बात को सभी लोगों को एक्सप्रेस कर देता है कि लो हमारे अंदर ये था। मतलब कि अगर क्या होता है कि सबके आगे अपने दिल की बातें बता देता है। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है वन हु एक्सप्रेसेस, वन हु एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, वन हु एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, जो अपने दिल की बातों को सबके सामने आराम से रख देता है, उसे कहते हैं। चलो ठीक है। अब देखो इसका हिंदी सेंस अगर आप लेकर के चलोगे तो हिंदी सेंस आपके पास में हो जाएगा अस्पष्टवादी। कैसा हो जाएगा, अस्पष्टवादी। मतलब कहना यह है कि अरे भाई हम दिल में क्या रखते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो है ना, अस्पष्टवादी हो गया। तो जब सिनोनिमस की बात आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। अब इसे सब स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं।
फिर आप कहोगे सर ये प्लेन स्पोकन होते हैं, इनको मतलब कुछ भी छिपा के रखने की आदत नहीं होती है, आप प्लेन स्पोकन भी इनको कह सकते हो। चलो ठीक है। अब देखो रिलेटेड वर्ड्स में तो पहला तो इंट्रोवर्ट होगा, जो इसका उल्टा होगा शायद, और भी इस तरह के वर्ड होंगे देखो। तो सबसे पहले इंट्रोवर्ट ही दिया है, तो आप इसको याद कर लो यहाँ से कि एंटोनिमस इसका आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो आदमी अपने फीलिंग को क्या करता है, दबा के रखता है। ठीक है। तो वन हु सप्रेसेस, सप्रेस का मतलब होता है आपका दबाना, सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, जो अपने फीलिंग्स को दबाता है, मतलब ये लोगों से शेयर नहीं करता है। ठीक है ना। अब देखो एक्सट्रोवर्ट का मतलब हम तो समझ गए थे। अब ये इंट्रोवर्ट है, इसका मतलब होगा ये अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का मतलब होगा ये कम बोलने वाला होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, अंतर्मुखी यानी कम बोलने वाला होगा। अब देखो यहाँ से रेटिसेंट जो होता है वो कम बोलता है, यहाँ से ये फीलिंग की बात कर रहा था और ये बोलने के सेंस में यूज करना है, तो रेटिसेंट का मतलब अंतर्मुखी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मितभाषी कहेंगे। ये आदमी कम बोलता है। ठीक है। वन हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स, और उसके बाद क्या होगा, वेरी लिटिल लिख दो, वेरी लिटिल। जो मतलब काफी कम बातें करता है उसे हम रेटिसेंट करते हैं। लोकेशियस को आजकल हम लोग यूज करते हैं कि आजकल के बच्चे जो है लोकेशियस नेचर के हो गए। अब शर्माता कोई बच्चा नहीं है, सब बातों नहीं हो गया, बहुत बातें करता है। इसमें हो जाएगा क्या, वन हु टॉक्स टू मच, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत बातें करता है। वेंट्रीलोकिस्ट जो होता है वो कौन होता है, अच्छा, लोकिसिस का वो साइनोनिमस पूछता है, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से बता देते हैं कि ये आदमी टॉक बहुत करता है ना, तो इसलिए यहाँ से टॉकेटिव इसको कर सकते हैं। ठीक है। और ये आदमी कम बोलता है ना, तो इसका सिनोनिमस में आप यूज कर सकते हैं रिजर्व। क्या यूज कर सकते हैं, रिजर्व। मतलब एकदम रिजर्व होता है ये, खास खास ओकेजन पे ही अपना मुंह खोलता है। बाकी तो देखो आप साइलेंट भी यूज करोगे तो भी चलेगा, इसका सिनोनिमस में ही याद कर सकते हो। हाँ देखो वेंट्रीलोक्विस्ट जो होता है ना, इसका हिंदी बड़ा अजीब सा होता है, पेट बोला इसको बोलते हैं। पेट बोला का मतलब होता है कि ये आदमी कहता है क्या, कि हम किसी भी आदमी की आवाज निकाल लेंगे बिना कुछ ज्यादा इधर उधर किए। तो ये आदमी एक्सपर्ट होते हैं दूसरे की मिमिक्री करने में, खास करके आवाज के सेंस में। तो वेंट्रिलोक्विस्ट का मतलब लिखना वही है, वन हु इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल करना, वन हु इमिटेट्स अदर्स वॉइस, अदर्स वॉइस, जो दूसरे के वॉइस को है जो कि कॉपी कर सकता है। चलो अब देखो, जब बोलने की ही बात हो रही है तो फिर हम सोमनिलोक्विस्ट को क्यों छोड़ दें। इसका मतलब होता है नींद में बातें करने वाला। सोमनी का मतलब सिर्फ हमको याद रखना है क्या, नींद। ठीक है। और बाकी तो हमको याद है ही कि लोक्विस्ट का मतलब होता है क्या, बोलना। तो वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, जो अक्सर बातें करता हो सोते सोते भी, वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। चलो यहाँ पे व्हाइल स्लीपिंग ऐड कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे बातें हमने जो सीखी वो उस आदमी के कैरेक्टर्स के बारे में सीखी, जो आदमी बहुत ही प्लेन था, स्पीक करने में एक्सपर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था। लेकिन जो कम बोलता था तो इंट्रोवर्ट हो गया। मतलब कि कम नहीं है, मतलब अपने फीलिंग को कम एक्सप्रेस करता था तो इंट्रोवर्ट हो गया, और जो एक्सप्रेस करता था एक्सट्रोवर्ट था। एक होता है कि बोलता कम है तो रेडिसेंट होगा, एक है कि बोलता बहुत ज्यादा है तो लॉकेशियस होगा, एक आदमी है कि दूसरे की आवाज निकाल लेता है वेंट्रिलोक्विस्ट होगा, एक आदमी नींद में बोलता है तो सोमनिलोक्विस्ट होगा। ठीक है। चलो अब देखो पर्सनैलिटी ट्रेट का एक और वर्ड यहाँ पे आपके पास में है, फ्यूजिटिव किस आदमी को कहा जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, जब गवर्नमेंट सिस्टम के वर्ड्स मैंने पढ़ाए होंगे वहाँ पे, कि जो आदमी कानून व्यवस्था से भागता है उसको हम फ्यूजिटिव कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको मैंने बनाया था कि वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। अब देखो क्या है, जो कानून व्यवस्था से भागता है उस आदमी को हम फ्यूजिटिव कहते हैं। तो हिंदी तो कुछ खास नहीं होगा, हिंदी तो आपको दे देता है बुक्स में भगोड़ा, लेकिन आपको समझना वहां से कम ही आएगा, इसलिए समझने के लिए आपको ये डेफिनेशन ही बार बार पढ़ना है कि वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस। ठीक है। अब यहाँ से देखो एक बार समझने का कोशिश करो कि अब जितना भी भागने वाले वर्ड्स होंगे वो सारे इसके रिलेटेड वर्ड्स होंगे। अब देखते हैं कि कौन आदमी क्या क्या चीज से भाग रहा है। ये तो आपका है जो कि क्या चीज से भाग रहा था भाई, जस्टिस यानी कानून व्यवस्था से। अब देखो रिलेटेड वर्ड में पहला वर्ड है ट्रुआंट है। ये अक्सर स्कूल से एब्सेंट रहता है, कहाँ से एब्सेंट रहता है,
स्कूल से। और देखिए मुझे तो लगता है हम और आप सब के सब ऐसे नेचर के रह चुके होंगे, क्योंकि सबको पता है कि स्कूल में हम लोग 4 घंटे यानी फर्स्ट जो लंच के पहले का पीरियड होता था, उसके बाद हाई स्कूल वगैरह से तो भागना शुरू कर ही देते थे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हम सब के सब है जो कि ट्रू एंड के एग्ज़ाम्पल होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं डेफिनिशन आपके पास में कि वन हू ऑफन कट्स हिज क्लासेस, जो अक्सर ही अपने क्लासेस क्या करता है? कट करता है। वन हू ऑफन कट्स हिज क्लासेस। चलिए, अब यहाँ से टर्नकोट है, ये तो मैंने आपको सिखाया था कि ये अक्सर अपनी पार्टी बदल लेता है और पार्टी के सेंस में ही मैंने याद करवाया था कि पार्टी का कोट अभी पहना हुआ था भाजपा का, अभी तुरंत दिख रहा है कि कांग्रेस का कोट पहन लिया इसने। तो ये तो टर्न मतलब चेंज होता भी है। तो आपको यहाँ से बहुत ही आराम से रह सकता है यार कि टर्नकोट का मतलब दल बदलू होता है, आप इसका हिंदी दल बदलू लिख भी सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा कि वन हू ऑफन चेंजेस हिज पार्टी, वन हू ऑफन चेंजेस हिज पार्टी, जो अक्सर ही अपनी पार्टियां बदल लेता हो, उस आदमी को कहेंगे हम टर्नकोट। हिंदी भाषा में मैंने आपको बोल ही दिया कि आप दल बदलू बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो, एपो का मतलब पता नहीं, है ना? और स्टेट का मतलब मैंने बोला था राष्ट्र भी होता है, राज्य भी होता है। खास करके ये उस आदमी के लिए यूज करना होता है जो अक्सर अपना है जो कि धार्मिक सोच विचारधारा बदल लेता है, यानी कि रिलीजन वगैरह चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं धर्म बदलू बोलते हैं इसको। तो डेफिनेशन आपके पास में हो जाएगा कि वन हु ऑफन, और उसके बाद क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है, तो चेंजेस हिज। अब यहाँ पे रिलीजन नहीं लिख करके हम फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं और रिलीजन कर सकते हैं, ठीक है? अक्सर जो अपना फेथ बिलीफ और रिलीजन बदल लेता है उसको हम धर्म बदलू यानी अपोस्टेट कहते हैं। अनार्चिस्ट जो होता है ये कुछ बदलता नहीं है, बल्कि बस इसका कहना होता है कि हम अलग हैं, मतलब हमको कोई सिस्टम और गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, ये कहता है। तो गवर्नमेंट या फिर लॉ के लिए यूज आप कर सकते हैं कि ये नियम कानून व्यवस्था से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखता है। हिंदी इसका बड़ा अच्छा है, अराजकतावादी। अराजकतावादी, ठीक है। इसका कहना है कि कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। तो लिख दो यहाँ से कि वन हु नेवर फॉलोज, जो नहीं कभी फॉलो करता है या नहीं मानता है, वो मतलब हमेशा नियम कानून से दूर रहता है। वन हु नेवर फॉलोज नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल रूल्स, पब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, ठीक है। तो जो अक्सर है जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं मानता है उसे हम अनार्किस्ट कहते हैं, हिंदी में अराजकतावादी कहते हैं। अब देखो यहाँ से सब स्कूल छोड़ के भाग रहा था, या पार्टी छोड़ रहा था, या धर्म छोड़ रहा था, एपोस्टेट आपका, अनार्चिस्ट आपका कानून व्यवस्था छोड़ रहा था। वैसे ही लोग जो होते हैं वो लवर्स के लिए यूज करते हैं। जब दो प्यार में होते हैं प्रेमी प्रेमिका और अक्सर अपने फैमिली से दूर चले जाते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं, तो ये होता है ये लोग, ठीक है ना? तो उसके मतलब ये वर्ब सेंस है। सबसे पहले क्या है भाई आपके पास? वर्ब सेंस है। तो इसका मतलब लिखना होगा टू रन अवे, टू रन अवे एंड गेट्स मैरिड, गेट्स मैरिड, मतलब कि भाग जाना और शादी कर लेना, यानी कि भाग करके शादी करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो इलोप लवर प्रेयर कहला सकते हैं, यानी कि इलोप का मतलब वर्ब सेंस में यूज करना है सबसे पहले, ठीक है? तो मैंने आपको सारे टर्म सिखा दिए जो नियम कानून के तोड़ने के सेंस में यहाँ पे फिलहाल यूज हो रहे थे। चलिए, अब यहाँ से देखिएगा, आपने जो सारे पर्सनैलिटी ट्रेट के शब्द सीखे हैं उसके साइन और एंटोनिमस है, तो आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे वर्ड्स दिया है मैंने साथ, उधर मैंने इनका साइनोनिमस मेंशन कर दिया है, बस रिवीजन के लिए आपके पास में है। तो इंसिपिड का मतलब मैंने बताया था कि इसका हिंदी होता है आपके पास में बेस्वाद। चलिए, अब जो कंटिन्यू मेरे साथ स्टार्टिंग से थे वो देख सकते हैं कि बेस्वाद जब बोलते हैं तो सबसे पहले टेस्टलेस आंसर आएगा, तो डी आएगा। एक्स्ट्रा वेजेंट जो होता था वो खर्चीला होता था। अब ये जो खर्चीला जब हिंदी में बोलोगे तो खर्चीला का मतलब हो जाएगा आपके पास में कि ये पैसे तो खर्च करता है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करता है, तो आप इसको क्या कह सकते हो? चलो, प्रोडिगल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोडिगल भी होता है और स्पेंडथ्रिफ्ट भी होता है, तो आंसर आप ई कर सकते हैं। स्टिंगिंग मतलब सबको पता है कि भई हमको भी लोगों ने टैग कर रखा है, पता नहीं क्यों।
ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत कंजूस है। तो फिर भी मान लेते हैं जो मन है लोगों का मनने दीजिए। ट्रस्टिंग मतलब कंजूस है, तो फिर आंसर क्या करने वाला है, एफ करने वाला है। चलो ठीक है, एफ होगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो चीजों को एकदम प्लेनली या ओपनली सबको बता देता है, क्लियरली बता देता है। तो आंसर आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि एक्सट्रोवर्ट का मतलब बस स्पष्टवादी का सेंस लग रहा है। तो आंसर आपके पास ओपन, क्लियर और स्पोकन स्ट्रेट होगा, आंसर जी कर सकते हैं। रेटिसेंट का मतलब होता था कि मितभाषी होता था, ये आदमी आपका बातचीत करने की शैली में कम बातें करता था, तो इसको आप रिजर्व्ड भी कह सकते हैं। तो आंसर होगा सी। लोकेशियस का मतलब बातूनी होता है, तो आप बातूनी के सेंस में टॉकेटिव लेके जा सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। एपैथेटिक नहीं मैंने आपको पढ़ाया था, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो इसके लिए ए ऑप्शन बचेगा। और एपैथेटिक का हिंदी होता है उदासीन, जो आदमी को मतलब कि किसी के सुख और किसी दुख से कोई खास मतलब नहीं होता है। आ जाओ यहाँ से, अब थोड़ा सा एंटोनिमस के भी वर्ड्स आपके लिए मैंने रखे हुए हैं, वो भी आप देख लो। तो पटरीड का मतलब मैंने बोला था कि बासी होता है, तो बासी का उल्टा हम लोग करेंगे क्या, ताजा के सेंस में फ्रेश। तो फ्रेश है जी ऑप्शन जी में। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब खर्चीला होता है, तो खर्चीला का उल्टा किफायती होना चाहिए। किफायती का मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। और इकोनॉमिकल तो कहीं पे दिख नहीं रहा, तो आप कंजूस लेके चल सकते हो कि खर्चीला का उल्टा कंजूस होगा, तो आंसर एफ कर सकते। चलो, इकोनॉमिकल का मतलब हम एक्स्ट्रा वेजेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल किफायती है, किफायती का उल्टा ज्यादा खर्च करने वाला, तो आंसर हम ई कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट का उल्टा तो इंट्रोवर्ट आपको साफ दिख रहा है सी में, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। रेटिसेंट मतलब मितभाषी होता है, मितभाषी का उल्टा कौन होता है, बातूनी होता है। बातूनी का मतलब लोकोसियस या टोकेटिव होना चाहिए था, तो टोकेटिव नहीं दिख रहा था। चलो मैंने यहाँ पे टोकेटिव ऐड कर लिया और आंसर इज डी। सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति से भरा होता है, सहानुभूति से उल्टा होगा अपेथेटिक या न्यूट्रल, कि जिसके दिल में कोई सहानुभूति नाम का चीज ना हो। अनार्किस्ट का मतलब होता है कि यह नियम को नहीं फॉलो करता है, तो उल्टा होगा कि डिसिप्लिनेरियन होगा, जो नियम को हमेशा फॉलो करता है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, मई मंथ का ऑफर हो गया है 800 रुपया, यानी कि अब जो अप्रैल तक कोर्स लिए हमारे 5-6 स्टूडेंट, उनका 600 रुपया ही चार्ज लगा था। लेकिन अब मई से आप लोग अगर कोर्स जो खरीदोगे आपके फ्रेंड लोग, तो उनको 800 रुपया लगेगा ऑनलाइन का, ठीक है। ऑफलाइन का जो फी है अभी भी 1000 रुपया मेंटेन है। क्लास का टाइमिंग 5 बजे शाम में, ठीक है। तो अब जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या करवाना चाहें आप उन्हें, जो जल्दी जल्दी करवा लीजिए, बेटर होगा, ठीक है ना। और इसमें अब सीजीएल मेंस के लिए भी बैचेज स्टार्ट होंगे, तो इसलिए इस ऑनलाइन फी को हम लोग मई महीने में ही लास्ट होते होते 1100 कर देंगे, क्योंकि फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे सीजीएल मेंस के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, इडियम्स का श्रेणी यहाँ से शुरू हो जाता है, और आज आपका इडियम श्रेणी जो है उसमें हमारा कीवर्ड है ऐड। यानी अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी में कीवर्ड के जगह पे ऐड कर सकते हैं, ऐड। कि आज हम ऐड से रिलेटेड इडियम सीखने वाले हैं। पहला आपके पास में है ऐड फ्यूल टू द फायर या ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। ये तो आप सबको पता है, हिंदी भाषा में इसको आप कहते हो क्या, आग में घी डालना। क्या भाई, आग में घी डालना। तो आग में घी डालना जब इसका हिंदी करोगे, इसका मतलब हुआ है कि आपने स्थिति को और भड़का रहे हो। पहले से मम्मी गुस्सा है और आप बता रहे हो कि कल भी मम्मी ये लेट से आई थी, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि टू अग्रवेट का सेंस हुआ। चलिए, टू अग्रवेट, आग में घी डालना। तो सिचुएशन को जब भड़काने की बात होती है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। एड इंसल्ट टू इंजरी। अब देखो क्या है, ये होता है जले पर नमक छिड़कना। क्या होता है भाई, जले पर नमक छिड़कना। मतलब कि पहले से ही कोई आदमी है जो कि क्या है ना, कि फाइनेंशियली क्राइसिस में है, और उससे आपने है जो कि कुछ पैसे मांग दिए, या उसने पहले से ही कुछ लोगों से पैसे मांग रखे थे और आपने उससे पैसे मांग दिए। तो ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई, ठीक है। यानी यहाँ भी सेंस आपके पास में वही चीज है, क्या भाई, टू अग्रवेट, ठीक है। ओके, या कह सकते हैं मेक द सिचुएशन वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स। पहले से सिचुएशन किसी आदमी का खराब था, पहले से वो गुस्सा उस समय था, और आपने उसको और गुस्सा दिला दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। दिक्कत तो यहाँ से वही समझना कि इंजरी का मतलब जख्म था पहले से, आपने उसमें उस आदमी की थोड़ी सी और बेइज्जती वगैरह करके उस आदमी को गुस्सा बहुत ही ज्यादा दिला दिया है।
एड अनदर स्ट्रिंग टू वंस ब्लो। ये समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर आपके पास में ऐसे तो जानते होंगे कि कुछ होता है, लेकिन ब्लो का मतलब पता नहीं क्या होता है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा कर सकता है। तो एड अनदर स्ट्रिंग टू वंस ब्लो का मतलब होगा या तो कोई नई उपलब्धि हासिल करने का सेंस होगा, या तो देखा जाएगा कि कुछ और भी मे भी हो सकता होगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि नहीं, इसमें एक आदमी क्या होता है ना कि पहले से कुछ उसके पास था और आपने उसी जैसा कुछ और है जो कि क्या कर लिया, हासिल कर लिया, तो ये सेंस आप यूज कर सकते हैं। चलो एक मिनट हम देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग देता क्या है। हाँ वही देता है आपके पास में कि आपके पास पहले से कोई टैलेंट था और आप एक नया कोर्स और सीख लिए हो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं वही है, एक नई उपलब्धि, है ना, एक नई योग्यता लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक नई योग्यता हासिल करना, ठीक है, एक नई योग्यता हासिल करना। चलो इंग्लिश डेफिनेशन आपका सिंपल सा हो जाएगा आपके पास में क्या कि टू गेन अनदर टैलेंट, टू गेन अनदर टैलेंट, ठीक है। हम्म। चलिए तो ये थोड़ा सा आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, तो आप इसको रिवीजन राउंड में रख सकते हो, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हाँ ये बहुत आसान है कि एड अनदर फीदर्स इन वंस कैप, फीदर्स मतलब पंख होता है और कैप का मतलब होती है टोपी। अगर कोई व्यक्ति किसी शिकारी के सेंस में याद करो कि कोई शिकारी अपने कैप में हर उस चिड़िया का एक एक पंख जोड़ता जाता है जिसका वो शिकार करता है, तो यानी कि उसकी लाइफ में एक नई उपलब्धि वो हासिल करता है, और इसी को इंडिकेट करने के लिए वो अपने कैप में पंख को क्या करता है, जोड़ता है। इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे एक नई उपलब्धि। चलिए ठीक है, एक नई उपलब्धि, एक नई उपलब्धि, ओके। अ न्यू अचीवमेंट इसका इंग्लिश सब्स्टिट्यूशन होगा कि जो ऑप्शन में आपको नजर आना चाहिए, सिर्फ वो अचीवमेंट आप याद रखोगे, वहां से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ए न्यू अचीवमेंट। अब देखो एड वाल का मतलब हुआ कि चीजों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आसान बनाने की बात हो रही है कि ऐड ऑयल मतलब बाय द वे आपको कोई भी ऐसा तला हुआ भोजन बनाना है जिसमें तेल की मात्रा का इंपॉर्टेंस है, और आप उसमें कम तेल दोगे तो वो सट जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और ऐड कर दोगे तो वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड ऑयल का मतलब वही लिखना है, बेहतर प्रयास करना। क्या करना, बेहतर प्रयास करना, ठीक है। अब इसमें कोई चापलूसी वगैरह का सेंस नहीं है, ये नहीं होता है कि तेल लगाना वाला सोच लो कि आप वो सेंस हो तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश हो जाएगा आपके पास में पुट फोर्थ मोर इफोर्ट, पुट फोर्थ सॉरी पुट फोर्थ मोर इफोर्ट, यानी और भी बेहतर प्रयास कर करके किसी चीज को अच्छा करना। अब यहाँ से क्या है, एड ए न्यू रिंकल। अगर आप यहाँ से समझने का कोशिश करो तो रिंकल्स का मतलब ऐसे तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कुछ दानों का सेंस वगैरह होता है, घमौरियों का सेंस होता है, लेकिन एड ए न्यू रिंकल का मतलब होता है कि आप पहले से जान जाते हो कि ये कुछ होने वाला है जो आने वाले समय में होगा। मतलब क्या होता है एक अच्छा अंदाजा, है ना, एक अच्छा अंदाजा। ये सब उतना फेमस नहीं है, इसे आप टेंशन भी मत लीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा अंदाजा लगाना मतलब आदमी के पास गेसिंग होता है कि देखो मैं ये खा रहा हूँ ना, मुझे पक्का है जो कि दाने निकल जाएंगे चेहरे में, मतलब पहले से ही आप पहले पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, नहीं होता है, आप थोड़ा थोड़ा है जो कि अंदाजा लगाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इंग्लिश होता है आपके पास ब्रिंग ए न्यू गेसिंग या एस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एस्पेक्ट और गेसिंग कर सकते हैं। चलिए तो ये सारे इडियम्स थे, अब आती है फ्रेज की बारी जिसमें आज का हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं कॉल, यानी कॉल से जितने भी फ्रेजेज हम लोग सीख सकते हैं वो सीखना यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले कॉल इन का ऑब्जेक्ट दिया है डॉक्टर को बुलाना या एडवोकेट को बुलाना या आर्मी को बुलाना। तो कॉल इन का मतलब होता है सहायता या मदद के लिए बुलाना, सहायता या मदद के लिए बुलावा भेजना, ठीक है ना, कि डॉक्टर साहब मेरे घर में एक आदमी बीमार है आप चलिए, है ना, क्या करना, बुलावा भेजना। अब देखो यहाँ से जो आप बुलावा लिख रहे हो ना, तो इसी से आपको याद करना पड़ेगा इंग्लिश, क्या करना,
बुलावा भेजना, यही सब आपको याद रखना है कि बुलावा भेजने का मतलब हो जाएगा आपके पास में टू समवन, SUMMON। ठीक है, क्या लिखोगे? टू समवन। अब देखो क्या होता है ना कि कई बार फ्रेज टू फ्रेज भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, तो टू सेंड फॉर भी दे सकते हो। चलो अगला में आपके पास में क्या है, कॉलेज है। अक्सर क्या होता है ना कि आप ना किसी आदमी के यहाँ डिनर पार्टी वगैरह पर जा करके मिलते हो। तो कॉलर डिनर या पार्टी का डिनर पार्टी का मतलब ही होता है जाकर के मिलना। ठीक है, जाकर मिलना। इसलिए इंग्लिश में आप लोग यूज करते हो गो एंड विजिट। गो एंड विजिट, कि हम गए थे और उसके बाद वहां मुलाकात की थी। तो जाकर मिलने के सेंस में आप यूज करना कॉल। अब देखो कॉल अपॉन गॉड का मतलब हुआ ना कि कई बार होता है कि भगवान के आगे हम हाथ फैलाते हैं कि भगवान मेरे पर दया कर दो, मैं इससे गलती आगे नहीं करूंगा, मैं सब कुछ बैलेंस करके चलूंगा, ऐसा ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। तो कॉल अपॉन गॉड का मतलब होता है हिंदी भाषा में कहा जाए तो आवाहन करना। ठीक है ना, क्या करना भाई? आवाहन करना। मतलब भगवान से ज्यादा निवेदन करने का सेंस हुआ, यानी कि टू रिक्वेस्ट का सेंस हो जाएगा। टू रिक्वेस्ट का सेंस हो जाएगा। और खास करके गॉड से ही यूज करना, या तो फिर गॉड जैसा कोई बहुत ही बड़ा इंसान होना चाहिए। अब कई बार है जो कि इसका सिनोनिमस टू इन्वोक भी देता है, तो आप वो भी याद रख लो क्योंकि वो भी दे सकते हैं। चलो अगला में है कॉल आउट आर्मी वगैरह। ये तो होता है ना कि सिंपल सी बात है कि आपने कुछ बहुत बड़ा मतलब चेंज लाना है किसी सेक्टर में, और उसके लिए बहुत इमरजेंसी कंडीशंस वगैरह लगे हुए हैं। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप घर के लोगों से ही काम नहीं चला सकते हैं, बाहर का आदमी आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ यूज होता है कॉल आउट। हिंदी होता है मदद की गुहार लगाना। क्या होता है? मदद की गुहार लगाना। गुहार का मतलब वही आवाज, है ना। तो मदद की गुहार लगाने का मतलब हो गया आपके पास में टू आस्क फॉर हेल्प। क्या हो गया? टू आस्क फॉर हेल्प, मतलब कि मदद मांगना कि भाई आ, मेरे को मदद चाहिए। या टू डिमांड इन इमरजेंसी भी कर सकते हैं। डिमांड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में कुछ चीजों का डिमांड करना कॉल आउट भी होता है। कॉल फॉर एक्सप्लानेशन और मिस्टेक, ये खास करके आप कोई आधिकारिक पद पे होते हो, तो वैसे केस में आपसे डिमांड किया जा सकता है कि आप किस आधार पे ये फैसला लिए थे। तो इसका मतलब ही होता है आपके पास में क्या करना, व्याख्या मांगना। ठीक है ना, व्याख्या मांगना। या कह सकते हैं कि आप सामने वाले को कहना चाह रहे हैं तो मुझे सही सही बताइए कैसा क्यों आपने किया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मांगने का सेंस होता है। तो वैसे केस में व्याख्या मांगना होगा तो एक्सप्लेनेशन, यानी कि वही लिख देते हैं, डिमांड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब क्या होता है ना कि कई बार आपको फ्रेज टू फ्रेजेंटी भी आ सकता है, तो आप यहाँ पे टू डिमांड भी लिख सकते हैं या टू आस्क फॉर भी लिख सकते हैं। हाँ, ये तो आपका सबसे पसंदीदा होता है जो सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है कि कॉल ऑफ स्ट्राइक होता है या मीटिंग होता है, जिसका मतलब होता है क्या करना, स्थगित करना। ये कोई भी मीटिंग बैच वगैरह है जो कि किसी कारण से क्या करना पड़ रहा है, स्थगित करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि कोई टीम थी जिसमें क्रिकेट की टीम, बाय द वे समझ में ज्यादा आएगा। अब उसका चार चार पांच पांच प्लेयर है जो कि दोनों साइड से इंजर्ड हो जाते हैं। मतलब कि किसी प्रकार का कोविड वगैरह का संक्रमण वगैरह का थोड़ा थोड़ा अंश उनमें पाया जाता है। तो मैच वगैरह को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है कि नहीं अब ये मैच नहीं हो सकता। तो वैसे किसमें इंग्लिश तो हो जाएगा आपके पास में क्या, पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन फ्रेजल वर्ब के सेंस में अगर आप लेके चलोगे तो टू के साथ में आप पुट ऑफ भी यूज कर सकते हो, है ना, टू पुट ऑफ भी यूज कर सकते हो। चलिए, और तो वर्ड्स हमारे पास में है तो नहीं, खास करके अब कैंसिल वगैरह लिखो या स्टॉप वगैरह लिखो तो अलग बात है। देखिए अब फ्रेजल वर्ब तो फिनिश होना चाहिए, नहीं एक और बच रहा है। तो डिनर और पार्टी पर बुलाना होता है, ठीक है ना। कॉलोन का मतलब क्या होता है, बुलाना। अब इसमें सेंस आपके पास में हो जाएगा क्या, टू इनवाइट। मतलब किसी को आपने ही अपने घर पे बुलाया है, तो वैसे केस में कॉलोन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे में आपको सोचना है कि आज आपने कौन कौन सा वर्ड है जो कि सोचा है कि बहुत ही अच्छा लगा आपको। जैसे कि हो सकता है आपको कौन सा बड़ा अच्छा लगा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा।
वो तो आपको भी सोचना है ना? बाय द वे आप जानते थे बहुत सारे वर्ड्स पहले से ही, तो हो सकता है आपको नहीं कोई अच्छा लगे। हाँ, आपको हो सकता है पटरीड नहीं पता होता, तो आप पटरीड यहाँ लिख सकते हैं कि पटरीड मतलब आज हम जाने की बासी होता है, बासी रोटी खा तो रहे थे बहुत दिन से, लेकिन आज जाने की पटरीड का मतलब क्या हो जाता है, बासी हो जाता है, मतलब नॉट फ्रेश। तो इस तरह से आप शब्दों को यहाँ पे रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये वर्ड आज समझ में आ रहा है कि मैंने सीखा पहली बार। आप कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमने इकोनॉमिकल वर्ड पहली बार सीखा है ना? तो आप इकोनॉमिकल वर्ड का यूज कर सकते हो कि इकोनॉमिक तो हम लोग जानते थे कि आर्थिक होता है, लेकिन इकोनॉमिकल मुझे नहीं पता था कि किफायती होता है, तो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो आप ना खुद ही यहाँ पे करना है। प्रोवर्ब ऑफ द डे में है कि द बिजिएस्ट मैन फाइंड द मोस्ट मोस्ट लीजर। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो आदमी सबसे ज्यादा बिजी होता है वही आदमी इंजॉय भी कर पाता है। क्या लिख रहा था, बिजिएस्ट मैन फाइंड द मोस्ट लीजर। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बिजी आदमी को टाइम निकालने का आदत होता है कि वो टाइम अपने लिए निकाल भी लेता है। लेकिन जो आदमी नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है कि विदाउट रूटीन हैबिट काम करते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हम किस समय अपने लिए लीजर टाइम निकालेंगे। तो शायद ये कहावत ही है, जो इसका कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, द बिजिएस्ट मैन फाइंड्स द मोस्ट लीजर का मतलब ये हुआ कि बिजी आदमी ही अपने लिए सबसे ज्यादा रूटीन प्लान करके टाइम भी निकाल सकता है। और यहाँ से देखिए कुछ वर्ड्स हमने जो आज सीखे हैं वो सारे वर्ड्स यहाँ पे कलेक्टेड हैं। सम्पचुअस, इंसिपिड, पटरी, डेजर्ट, बेवरेज, पोर्टेबल, एडिबल, एक्स्ट्रावेगेंट, इकोनॉमिकल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट। उसके बाद हमने सीखा था लोकेशियस, इफ्यूसिव। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि फ्यूजिव आप बताए नहीं थे, तो चलिए इसको आप देख लेते हैं, है ना? खुद से एक आध दो बार तो देखना है ना आपको। अपेथेटिक आपको बताया मैंने था कि ये आदमी न्यूट्रल होता है। सिंपैथेटिक सहानुभूति रखता है। एम्बिवैलेंट आपको नहीं मैंने बताया था, तो देखिएगा ये आदमी मिक्स्ड फीलिंग का होता है ना? मिक्स्ड फीलिंग का मतलब ये हुआ कि आदमी इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, तो आप वहां से देख लेना। फ्यूजिटिव मतलब कानूनी से भागने वाला। वांट स्कूल छोड़ के भागता है। टर्न कोट पार्टी बदलता है। एपोस्टेट धर्म बदलता है। अनार्चिस्ट जो होते हैं, यहाँ पे आईएसटी होगा। अनार्चिस्ट जो होते हैं वो नियम कानून को तोड़ते हैं। स्ट्राइक तो सिर्फ हड़ताल करना होता है। समन बुलावा भेजना होता है। अग्रवेट का मतलब भड़काना होता है। अचीवमेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, CHIE होगा। ऐसा ही एग्जाम में भी करता है। उपलब्धि। न्यूट्रल आपको पता है, डिसिप्लिनरी नियम मानने वाला। मेजरली कंजूस होता है। निगाटली भी दोनों कंजूस होता है। ये दोनों चंगी का साइनोनिमस यूज कर सकते हो। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ये 4-5 क्वेश्चन आपके पास है। चेक आउट योर vocab कॉन्सेप्ट। लिखा है कि एक्सपेंसिव बट डिलीशियस फूड, महंगा है लेकिन डिलीशियस हो, तो समचोस ही बोलेंगे। हाँ, तो डी ही करते हैं इसका, है ना? तो एक आंसर डी। सेकंड में है फीड टू इट, याद होगा आप सबको कि खाद्य होता था, एडिबल होता था। चलिए उसके बाद कर रहा था कि वन हु एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, तो ये तो मैंने बताया था कि एक्सट्रोवर्ट होता है, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये सामने हो जाएगा आपका 3 का सी। वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, तो ये फ्यूजिटिव होता है जो कानून से भागने का काम करता है। और स्टूडेंट हु ऑफन कट्स हिज क्लासेस इज नोन एज ट्वांट। चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। ऐड अनदर फिगर इन वंस कैप। चलिए अचीवमेंट का स्पेलिंग हर जगह गलत है। आंसर याद, हाँ ठीक है, याद है। बी होगा, बिल्कुल बी होगा। चलिए बाकी तो ये लास्ट स्लाइड होगा, मे भी आपको बात बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे फी ऑफलाइन में 1000 है और ऑनलाइन में ये मई तक 800 रुपये ही रखा गया है। लेकिन ऑनलाइन करने का ये बेनिफिट होने वाला है आपको आगे वाले समय में कि 1 साल तक आपको सेट सॉल्यूशन फ्री हो जाएगा इंग्लिश का। मतलब वो 60 क्वेश्चन का हो या 25 क्वेश्चन का हो या 40 क्वेश्चन का हो, जो भी हो, मतलब अपडेट सेट्स रहेंगे और वो आपको यहाँ पे फ्री हो जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए 1100 रुपया हो जाएगा फी आने वाले समय में। इसलिए कृपया कर जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं उनको खरीदवाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, टेस्ट 4 में काफी कम लोगों ने भी टेस्ट दिया है, इसलिए मैंने उनका स्कोर यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट दीजिए ताकि यहाँ पे आप लोग का स्कोर ऐड किया जाए। तो ये था सेशन आज का। उम्मीद है कि आपको अब कंटिन्यूअस क्लास में दे पाऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा सेशन में। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से कल सुबह 5 बजे के आसपास, 5 सवा 5 के बीच में आपके बीच में रहेंगे। और ऑफलाइन सेशन में भी आप लोगों का बैच स्टार्ट हो गया है, जाना है तो आ जाइए, है ना?